वेलकम फ्रेंड्स, बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के C5 यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 5 पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह टॉपिक है एम ऑफ डिसिप्लिन्स सब्जेक्ट्स फॉर लर्नर्स डेवलपमेंट इन द नेशनल कॉन्टेक्स्ट। राष्ट्रीय संदर्भ में विषयों की शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन, अथवा दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राष्ट्रीय केंद्र में शिक्षार्थियों के विकास के लिए अनुशासन या विषय के उद्देश्य क्या हैं। इसको जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको टॉपिक वाइज इसको समझाऊं, जिससे कि आपको याद करने समझने में आसानी हो, और लिखना व्याख्या करना तो आप अच्छे से जानते ही हैं। तो मैं इसको पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ जाएंगे। एक विषय, यह टॉपिक है एक विषय शिक्षक यानी सब्जेक्ट टीचर कुछ पाठ्यक्रम विषयों के विशेषज्ञों के रूप में कार्य करता है। अर्थात कोई भी विषय जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं उनके बीएड का एक मेथड पेपर होता है, अर्थात उस विषय के विशेषज्ञ पेपर होते हैं, टीचर होते हैं। नंबर 2 है कि विषय शिक्षक बुनियादी शिक्षा या उच्च माध्यमिक स्तर पर काम कर सकता है, लेकिन व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा संस्थानों में भी काम कर सकता है। विषय शिक्षक जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं, बुनियादी अर्थात बेसिक शिक्षक या माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक, उच्च शिक्षक होते हैं, उस तरीके से भी काम कर सकता है, लेकिन यदि उनको प्रोफेशनल या सामान्य शिक्षक के रूप में संस्थानों में मौका मिले पढ़ाने के लिए तो वह भी कार्य कर सकता है। यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वह है राष्ट्रीय केंद्र में शिक्षार्थियों के विकास के लिए अनुशासन और विषय के उद्देश्य, अर्थात शिक्षक किस तरीके से शिक्षा को देने के लिए छात्रों के लिए तैयार होते हैं, उस पर चर्चा हो रही है। शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना होता है। शिक्षक का एकमात्र उद्देश्य होता है, जब शिक्षक अपने छात्रों को पढ़ा रहे होते हैं तो उनका और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होता है। उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे अपने छात्रों को वह ज्ञान प्रदान करें। उस समय उनके मन में और दूसरा कोई भेदभाव नहीं होता है, चाहे वह उनकी शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, सामाजिक परेशानी हो, पारिवारिक परेशानी हो, ऐसी कोई भी परेशानी उनके ऊपर हावी नहीं होती है। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि अपने छात्रों को उचित शिक्षा प्रदान करना। अर्थात शिक्षक का प्राथमिक उद्देश्य ज्ञान और केवल ज्ञान प्रदान करना ही होता है। चरित्र और व्यवहार को आकार देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। शिक्षक जो होते हैं उनका उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना ही नहीं होता है, बल्कि साथ ही साथ चरित्र निर्माण और उनके बिहेवियर अर्थात व्यवहार में भी जो परिवर्तन आता है या कैसे सुधार हो, उत्कृष्ट व्यवहार हो, इस पर भी उस शिक्षक का विशेष ध्यान होता है। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट जिस पर कि हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि उल्लेख किया गया है कि शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं और यह सिर्फ वही नहीं है जो पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं, बल्कि इससे अतिरिक्त भी होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जैसा मैंने ऊपर में बताया कि टीचर केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देते हैं बच्चों को, बल्कि किताबी ज्ञान के साथ वैसे ज्ञान भी देते हैं जो उनके जीवन पर्यंत काम आते हैं। पारिवारिक, सामाजिक, बौद्धिक, शारीरिक, हर तरीके के ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उनको सभी तरह की जीवन दायिनी वह शिक्षा ज्ञान हो सकता है और हो जाए। दूसरा है, नेक्स्ट है, छठा पॉइंट है, ये जटिल सिद्धांत प्रायोगिक ज्ञान एवं खोज और अनुशासन के साथ साधारण ज्ञान, तथ्य, सूचनाओं तथा विचारों को शामिल करता है। क्या है ये जटिल सिद्धांत से अभिप्राय यहाँ यह है कि जीवन जीने के लिए जिन शिक्षा की जिन मूल ज्ञान की आवश्यकता होती है उसको कहा जा रहा है जटिल सिद्धांत। प्रायोगिक ज्ञान अर्थात प्रैक्टिकल नॉलेज तथा खोज और अनुशासन, खोज जो छात्रों को छोटे छोटे प्रयोगों के द्वारा सिखाए जाते हैं या फिर बड़े बड़े जो शिक्षाविद हैं उनके दिए गए शोध को हम अपने शिक्षण के दौरान पढ़ते हैं, सीखते हैं। और अनुशासन के साथ अनुशासन से अभिप्राय यहाँ दोनों अनुशासन है, हमारा स्कूली का अनुशासन, व्यवहारिक अनुशासन, और अनुशासन से अभिप्राय जो हमारा उच्च शिक्षाओं में दिया जाने वाला ज्ञान है, उससे भी हम
अनुशासन कहते हैं। अनुशासन के साथ साथ साधारण ज्ञान, तथ्य, सूचनाओं तथा विचारों को भी शामिल हम करते हैं। आगे बात आती है कि अनुशासन के ज्ञान सिद्धांत को प्रतिपादन के साथ विषय के पूर्व में बने विषयों का क्रियान्वयन होता है। अनुशासन के ज्ञान तथा सिद्धांत, अनुशासन का ज्ञान डिसिप्लिन के साथ साथ जो उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है उसका भी प्रयोग किस विषय में होता है? विषय के पूर्व में बने, अर्थात जो हमारे जो नीचे की कक्षाओं में हम लोग जो पढ़े होते हैं, नीचे की कक्षाओं में प्राथमिक माध्यमिक जो शिक्षण संस्थान है, नीचे स्तर के शिक्षण संस्थान है, वहाँ से जो हमने विषय का ज्ञान लिया होता है उन्हें हम अनुशासन के रूप में आगे भी प्रयोग में आगे बढ़ाते हैं। 8वां पॉइंट है कि विषयानुशासन और ज्ञानानुशासन को एकीकृत अध्यता तो उपलब्ध करवाता है। विषयानुशासन और ज्ञानानुशासन, यहाँ पर हमने दोनों को आपस में कंपैरिजन किया है, अर्थात सब्जेक्ट और डिसिप्लिन दोनों को कंबाइंड रूप से पढ़ा करके हम बच्चों को विद्वान बनाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। सामान्य ज्ञान को स्थानांतरित करते हुए नवीन और विशिष्ट ज्ञान को सृजन करता है। सामान्य ज्ञान जो हमारे डेली उपयोग की वस्तुएं होती हैं, ज्ञान होते हैं, उसको हम सामान्य ज्ञान कहते हैं। उसको स्थानांतरित करते मतलब उसको हम कहाँ से जोड़ते हैं? अपने नवीन ज्ञान से। जो हम डे टू डे लाइफ में ज्ञान की आवश्यकता होती है हम सामान्य ज्ञान कहते हैं, और जो नित्य प्रत्येक दिन हम जो नई बातें सीखते हैं उसे नवीन ज्ञान कहते हैं। और विशिष्ट ज्ञान जो पढ़ करके जो अभी तक हम नहीं जानते थे और उसको आगे पढ़ करके शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए जाने के बाद हम नित्य प्रति जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन तीनों का आपस में क्या है कि सामंजस्य होता है। सामान्य ज्ञान, नवीन ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान, तीनों प्रकार के ज्ञान देकर के हम छात्रों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा के द्वारा उत्पादकता में वृद्धि होती है। निश्चित बात है कि जब हम शिक्षा देते हैं, शिक्षण होता है, तो उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जितना ज्ञान पूर्व में था, जैसे जैसे अनुभव बढ़ते जाता है हमारे कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता आती है, और उससे क्या होता है कि उत्पादकता बढ़ती है। चाहे किसी भी क्षेत्र का ज्ञान हो, जब हमारे अनुभव के साथ उसमें वृद्धि होती है तो उत्पादकता बढ़ती है। शिक्षा के द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को दृढ़ता मिलती है। सही बात है। शिक्षा जब हम देते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, अनेकता में एकता, इस तरीके के पाठ जो हम बच्चों को सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारे राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं, जिससे कि सामाजिक भाईचारा, अखंडता तथा सामंजस्य बनाए रखा जा सके। यह कैसे प्राप्त होता है? शिक्षा से। स्कूल से ही हम इन सभी चीज़ों को सीखते हैं। सामाजिक ज्ञान, राष्ट्रीय ज्ञान और उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिससे कि हमारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता का भाव सुदृढ़ होता है। और आखिरी में है कि सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने के लिए राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना होगा। राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना होगा, अर्थात समाज, आज जो हमारा परिवेश है, आज हमारे परिवेश की क्या डिमांड है, क्या जरूरत है, उसके अनुसार नैतिकता, हमारी नैतिकता क्या कहती है, नीति क्या कहते हैं, और अध्यात्म, इन तीनों को जब हम मिलाते हैं तो आज का वर्तमान परिवेश हमारे लिए कैसा हो, और हमारा परिवार का, समाज का तथा देश का कैसे विकास होगा, इसके लिए राष्ट्रीय एक आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। यदि उसको हम पालन करते हैं, लागू करते हैं, तो जाकर के एक नए राष्ट्र का निर्माण होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जो आज टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है वह निश्चित रूप से समझ में आया होगा, जो कि हमारा मुख्य टॉपिक है यूनिट C5 का यूनिट 1 टॉपिक नंबर 5, एम ऑफ डिसिप्लिन सब्जेक्ट फॉर द लर्नर्स डेवलपमेंट इन द नेशनल कॉन्टेक्स्ट। धन्यवाद। यदि आपको हमारे विषय संबंधित कुछ और भी जानकारी चाहिए, B.Ed, D.Led से रिगार्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर के मैसेज करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।